बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत बुलेटिन के साथ करेंगे। बड़ी खबरें हैं। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि द्वारा 1338 विद्यार्थियों और यहां पर शोधार्थियों को डिग्रियां दी गई। इसमें 803 छात्र और 535 छात्राएं शामिल हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय आज अपना 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वैसा ही दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सारे विद्यार्थियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे विद्यार्थियों के लिए गौरवनीय है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से परीक्षा पास कर हमारे विद्यार्थी आज उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीक्षांत समारोह के सहभागी बन रहे सभी विद्यार्थियों को मैं उनको शुभकामनाओं से भी प्रेरित करता हूँ। दीक्षांत समारोह में आज विभिन्न संस्थाओं के सफल 1338 विद्यार्थियों को डिग्री, 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 65 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने डीएपी खाद का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं भी एक गरीब किसान का ही बेटा हूं, मुझे खाद की इंपॉर्टेंस पता है, कहीं पर भी खाद की कमी नहीं हो रही है। क्योंकि मैं दोबारा फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, पूरा डिटेल के अंदर जवाब दिया गया और बताया भी गया कि कितना आपके यहाँ स्टॉक उपलब्ध है। और अगर इन्होंने उस दिन ध्यान से नहीं सुना, आप उसको नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि याद रहेगा, इनके याद भी नहीं रहता है जी भी पहले क्या कहा है, आज भूल गए हैं उस बात को। आप कोई खाद की कमी नहीं है। एक इस प्रकार का अफवाह फैला करके मैंने कहा है कि ये सीजन है, धान का सीजन आता है और अगला सीजन है। मैं भी किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं मैं, मुझे मालूम है खाद की जो समस्या है। एक आप भी बताना चाहता हूं, ये सिरसा के अंदर 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से हरियाणा विधानसभा में खाद की कमी और डेंगू पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किए और दोनों ही मुद्दों पर सरकार जवाब से बचती हुई नजर आ रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में खाद है तो किसानों की लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? सुनिए आगे गीता भुक्कल ने क्या कुछ कहा। के तीसरे दिन आज खाद की कमी और डेंगू की बीमारी को लेकर विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन पर चर्चा हुई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल है, उनसे बात करते हैं। मैम, आज 2 कॉलिंग अटेंशन पर चर्चा हुई डेंगू और खाद की कमी को लेकर। सरकार ने जिस तरीके के जवाब दिए और डेंगू को लेकर जो मैनेजमेंट किया, क्या लगता है? देखिए, आज जो बजट भी पेश किया गया, 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगे। मान लीजिए जिनके प्रस्ताव लगे हैं और रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, मंत्री जी ने अपनी इन्फॉर्मेशन टेबल कर दी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसमें जो है, जब डीएपी की खाद की कमी है तभी तो मीडिया भी दिखा रहा है
और तभी तो हम लोग भी बोल रहे हैं। मान लीजिए कमी नहीं होती तो कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये लोग क्यों एक्सेप्ट करते? तो ये स्टॉक में अवेलेबल है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे क्षेत्रों में जो है बिजाई जल्दी हो जाती है। 15 दिन पहले हमारे यहाँ तो गेहूं अब बीज दिया गया है, सरसों हमारे यहाँ बीज चुकी है। तो इसमें जो है इनको पूरी तरह से उस हिसाब से ही जवाब देने का काम करना चाहिए। और डेंगू के मामले लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय। आप फॉगिंग की बात करें, फॉगिंग तो जो अंडे मच्छरों में तब्दील हो जाते हैं डेंगू के मच्छरों में, तब फॉगिंग का फायदा। उससे पहले तो रोकथाम की करनी चाहिए। और दूसरी बात, हॉस्पिटल्स डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। तो आप उनमें दवाइयां अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और आप इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं? सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको इसको रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी है। मैम, खाद को लेकर एक बार फिर जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके में इतनी कमी है, इतनी कमी है। सरकार कहती है कि जो है हमने खाद भिजवा दिया है। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं और जांच करें कि अगर कमी नहीं है तो लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जिनका कहना था कि आज डेंगू के मसले पर, यूरिया खाद के मसले पर सरकार की तरफ से जो कॉलिंग अटेंशन मंजूर किए गए थे, उस पर जो जवाब दिया गया है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखते। चंडीगढ़ से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव अगले साल 2025 की शुरुआत जनवरी में होने की उम्मीद है। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सिख समुदाय के नेताओं ने चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने अपने समूह के लिए उम्मीदवारों को खड़े करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा गुरुद्वारा चुनाव आयोग के अध्यक्ष रिटायर न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला के साथ बैठक की और जल्द ही चुनाव कराने की मांग की थी, जिसमें प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बताया गया कि चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पानीपत पहुंचे। पानीपत की टेक्सटाइल नगरी में विभिन्न कपड़ा निर्माताओं के साथ बैठक की और औद्योगिक संस्थाओं का दौरा भी किया। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पानीपत के कपड़ा निर्यातकों से यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आए और उनके प्रतिष्ठानों में पहुंचकर उनका काम भी देखा। इनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ बैठक की थी। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी ईमानदारी, निष्पक्षता से जांच कर प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलवाने में सहयोग करें। सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई यहां पर योजनाओं को लागू कर दिया गया है। साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराधी फोन, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ देते हैं। साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत 1930 या फिर 112 पर कॉल करें या पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ एसएचओ थे और एक सिटी एसएचओ ने जो है काफ़ी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचें, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश किया है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान से रोहतक में मारपीट और छीना झपटी के प्रयास का मामला सामने आया है। वारदात उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस का जवान ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने गाड़ी से रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई और इसकी शिकायत पुलिस को दी। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नई भर्तियां करने जा रही है।
बता दें कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधाओं और बेहतर इलाज के लिए अब अस्पतालों में जो कमियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आदेशों के बाद यहां पर एनएचएम विभाग ने इसकी तैयारियों को शुरू कर दिया है और इसके तहत पूरे हरियाणा में लगभग 1000 के करीब भर्तियां होगी। इसमें नर्सिंग स्टाफ होगा, एम्बुलेंस ड्राइवर, गायनोकोलॉजिस्ट और कई और डिपार्टमेंट शामिल होंगे। चलिए अब सीधा आपको विधानसभा सत्र की ओर ले चलते हैं, जहां पर सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाई देते हैं। बताता हूं, ये HPRN 2001-2022 HPRN तो सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा सत्र में इस वक्त बोल रहे हैं। लगातार हरियाणा में जिस तरह से डीएपी खाद को लेकर यहां पर विपक्ष की ओर से बवाल चल रहा है, उसी को लेकर यहां पर वो लगातार अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख कराएंगे, लेकिन उससे पहले खबर ले लेते हैं। फरीदाबाद में यहां पर IMT आगमन सोसाइटी के पास 2 गाड़ियों और एक ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार एक्सीडेंट हुआ जिसमें ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल और ऑटो में बैठी सवारी को भी चोटें आई हैं। बता दें कि गाड़ी स्पीड में होने की वजह से ऑटो से जा टकराई और साथ में ही जा रही दूसरी गाड़ी को भी टक्कर लग गई। घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर डायल 112 की गाड़ी भी पहुंच गई। टक्कर की आवाज सुनते ही आगमन सोसाइटी के लोगों ने बाहर आकर देखा तो ऑटो में जो सवारियां थी उनको घायल देखकर अस्पताल में तुरंत उन लोगों ने पहुंचाया और पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी भी दी। चलिए सीधा आपको विधानसभा सत्र लिए चलते हैं। दर्शना देवी 2023 में ये कोर्ट में गई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने जब पूरा का पूरा देखा सिस्टम, वो कलेप्स हुआ पड़ा था। माननीय कोर्ट ने आदेश करे कि इसका एक सिस्टम बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये उसमें से HPRN आया, हमने HPRN बना करके, ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कहां से लग गए, हमने उनको पोर्ट किया HPRN के अंदर। कुछ बच्चे लगे भी हैं, हमने इसको पोर्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोर्ट किया और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 जो हम लेकर के आए हैं, माननीय अध्यक्ष, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात दी थी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है, ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा, नहीं बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा। समझ कैसे आएगा? समझ नहीं आप लोगों को आएगा। समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और आदित्य जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई, अपने पैरों की तरफ भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई है। ये बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते थे, माननीय अध्यक्ष जी उनको जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पर। माननीय अध्यक्ष जी जवाब तो नहीं, उनको जवाब तो देने देंगे ना, मैं जवाब तो देने देंगे ना। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप 1 मिनट बैठ जाइए।
बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। गीता जी आप बैठिए प्लीज। नहीं आप बैठिए प्लीज, ऐसे अपना भी समय हम लेंगे, उनको भी बोलने देंगे, रिजर्वेशन दोनों तरफ के लिए। मैं डिस्कस रिजर्वेशन कहा, इतना रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए तो रिजर्वेशन का इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं। रोस्टर बने हुए हैं क्या? एक मिनट आदित्य जी, एक बीच में गीता जी आप भी दें प्लीज, रिकॉर्ड भी नहीं होगा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए जो आज ये पॉलिसी आ रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहां मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है। आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है उस व्यक्ति को 2000 रुपए, माननीय अध्यक्ष जी 3000 रुपए वो कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। देखिए आपके सामने था, और मैं ये सच्चाई है, बोलते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे युवा लगे हैं वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है कि इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, सिस्टम से किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, हमने जो वेटेज दी है एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज इसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी, एज के हिसाब से भी हमने दिया है। हमने स्किल क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन उसके 20 पॉइंट रखें कि वो स्किल है, अगर हाथ का दस्तकार है कि वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी नियुक्ति नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब से ये पॉलिसी आई है, मेरे हरियाणा के जो HKRN के अंदर जो पार्ट 1 के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट 2 के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता था। जब वो बदलता था फिर उनको ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी। फिर वो घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके कि मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद इस सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट 1 में थे, जो पार्ट 2 में थे, और जो हमने HKRN के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई HKRN में भी लगवा दो, वहीं लगवा दो। उसका विश्वास जमा है, सरकार के ऊपर विश्वास जमा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहीं तो विश्वास खो चुके थे। किस प्रकार से
पर्चियों से लगते थे, लिस्टें बनती थी माननीय अध्यक्ष की नौकरी के लिए, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। मैं दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये शायद आपके समय को लगा हुआ, आपके समय का लगा हुआ हो शायद, हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आया, मैं फिर कह रहा हूं कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस सदन में सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद करना चाहिए। HKRN और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सर्वसम्मति से इस सदन ने पास करना चाहिए बिल और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया है। आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने जो आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल HKRN में लागू नहीं है, ये धारा 3(1) के कै और खै के बीच या है। अभी उसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है। हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके, ताकि 60 वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई समस्या ना आए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर कोई जैसे कहा गया कि उनको हटा रहे हैं, किसी को नहीं हटा रहे हैं, और हटाने के लिए जो पद है और उस पद के ऊपर अगर कोई दूसरा वहां पर बैठा है तो उसकी व्यवस्था वो मिलकर के धारा जो 5 है, धारा 5 का कै है, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उस पद के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उसको वहां रजिस्ट किया जाएगा, अगर है तो चीफ सेक्रेटरी से FD में सलाह से उसको रजिस्ट किया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। इसके लिए मैं सभी को सुरक्षित करता हूं कि जब हमने सुरक्षित किया है तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊपर को भी इसमें कौशल रोजगार उनको भी ले लो। अरोड़ा साहब, कर्मचारी अरोड़ा साहब उसके ऊपर भी बताना चाहता हूँ। अब ये इसका विषय नहीं है। ये छोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रवीण जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, क्योंकि इसका ये अलग से विषय है, परंतु चौकीदारों को उनकी स्थिति क्या थी। घर से रोटी लेके जाता था चौकीदार, घर से अपना खाना बनवाया था, डब्बे में ले जाता। हर महीने बाद उसको कितना देते थे? 500 रुपये। 500 रुपये देते थे ये लोग। और उनको अगर उनका मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया, ये पहली बार मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी किया। 500 रुपया देते थे। क्या हालात थे? आज ही उसकी बात कर रहे हैं। हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं साहब, हम सुरक्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। आज हरियाणा का चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है कि भाई इन्होंने हमारी सुरक्षा की है, इन लोगों ने की है सुरक्षा। नहीं तो इन्होंने तो पानी में बिठाई दिए थे। वो रोटी भी लेकर आते थे घर से, और फिर उनको कुछ मिलता भी नहीं था। हमने तो आकर के उनको बैटरी भी दी भाई रात में अंधेरे में कोई चोर आ जाए, कम से कम देख तो ले भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने, गीता बुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN से, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि आगे भी ये आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं गीता बुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसमें HKRN के अंदर, HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे हैं, 28% आरक्षण। नहीं, फिर आप दोबारा क्यों पूछा जब आपको मालूम था? आपने दोबारा क्यों पूछा जी? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा जी। नहीं, मैं रोस्टर से नहीं, देखिए मैं सभी का बता रहा हूँ जी,
नंबर की क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है, अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है? बस हाँ या ना कहे तो बस और खत्म हुई कहानी। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। आरक्षण का रोस्टर बनाया हुआ था क्या? वो फॉलो किया है तो मैं मान जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यगण, सदन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे नहीं होता, रिजर्वेशन होता शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है।